जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहली बात यह है कि जो आपने कहा कि बड़ी पार्टी, तो बड़ी पार्टी कोई नहीं होता जिसको जनता पसंद करती है, जिसको लाइक करती है, जिसको वो जो है वोट देती है, वो बड़ी पार्टी हो जाती है। जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तो कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, बहुत अच्छा दबंग था, सब कुछ था, राष्ट्रीय पार्टी थी, 70 साल से राज कर रही थी और शीला दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर थी। लेकिन असंतोष हुआ, विद्रोह हुआ, पसंद नहीं आया और तब एक नई पार्टी को मौका दिया गया, यानी विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई। आज 2 टर्म में आम आदमी पार्टी शासन किया, हमने पूरा विश्वास दिया, जनता ने पूरा विश्वास दिया कि ये काम करेगा, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात किया, जन लोकपाल लाने की बात किया, लेकिन जन लोकपाल नहीं आया, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। हर जगह कहा एक फोटो खींच दो, एक शिकायत कर दो, हमारा नेता वो जेल चला जाएगा, हम उसको बाहर कर देंगे, लेकिन खुद इसी में पिले रहे। कहीं कोई वाईफाई नहीं लगा, कहीं कोई कैमरा नहीं लगा, हर जगह गंदगी ही गंदगी रहा। तो एक नहीं अनेक ऐसे काम जो को करना था, कोई योजना परियोजना नहीं हुआ, सिर्फ बात ही बात हुई। तो इस तरह से आज जो बड़ी पार्टी कह रहे हैं, चूंकि वो सत्ता में है, चूंकि नगर निगम उनके पास है, जब सड़कों पे जाते हैं तो नगर निगम के जो ऑफिसर है, काम करने वाले, जो महातहत सारे जो है नौकरशाह हैं, वो सब साथ देते हैं, एमएलए भी उनका है और नगर निगम में उनका है, तो 50-100-200 भीड़ होना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वो एक जुनून था जनता का, जब रामलीला मैदान में और जंतर मंतर भर जाता था, अब वो बात नहीं रही। इनकी ग्राफ गिर गया है, लोगों को लग रहा है चूंकि विकल्प नहीं है, शायद यही आ जाएगा। बीजेपी भी अपना हाथ पांव मार रही है, कांग्रेस भी अपना छवि सुधार करके आगे बढ़ना चाह रही है। तो आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस बड़ी दिख रही है, लेकिन जनता समझ गई है, जान गई है कि ये सब के सब धोखेबाज लोग हैं। ये किसी तरह का एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो जो है लिखित नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलेगा। जहां इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पेन और कागज के सिपाही हमारे दिल्ली के अंदर आते हैं, तो ऐसी सूरत में अहरा नेशनल पार्टी जो है शपथ पत्र के साथ आ रही है और इसको जवाब देगी। रही दूसरी बात कि केजरीवाल एक जो है मुख्यमंत्री रहा है, हम चाहेंगे कि जो अच्छे काम करने वाले हैं वो जीतें, लेकिन जनता देखें कि कौन कहां से लड़ेगा। केजरीवाल नई दिल्ली से लड़ता है, वहां बीजेपी, कांग्रेस और अन्य भी अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो वहां की जनता जो है बहुत ज्यादा सुलझी हुई है। तो किसको चुनेगी ये देखने की वाली बात है। लेकिन फिर भी आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस और अहरा नेशनल पार्टी में टक्कर होगा और बड़े मजेदार होगा, क्योंकि जनता अब समझ गई है कि हमें ऐसे लोग नहीं, हमें मानवीय मूल्यों पर और मानवता पे और जो विकास की बात कर रहा है, जो करेगा और सही माने में जो लिखित वादा करके चल रहा है, उस पर विश्वास करेगी। मुझे भी विश्वास है कि जनता जो सुलझी हुई है, समझी हुई है, इन तमाम लोगों को, चाहे झाड़ू हो, चाहे कमल हो, चाहे पंजा हो, ये हारेगी और आएगा तो एक संदेशा चिट्ठी आई है और वो इनवेलेप जीतेगा, जो अहरा नेशनल पार्टी की चुनाव चिन्ह होगा और महिला ही दिल्ली को संभालेंगी। तो आने वाले वक्त में आप ही जर्नलिस्ट महोदय कहेंगे कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां धराशायी हो गया, बड़े बड़े रावण, कुंभकर्ण, ये सब मर गए और एक साधारण व्यक्ति, जनता, जिनके हाथों में ना है हथियार, ना है बम बारूद, ना है दौलत, लेकिन जीत गया, जनता की सरकार होगी। अब की बार दिल्ली में 70 महिलाओं की सरकार होगी। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, महिलाओं की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आए, क्योंकि बुर्के में, घूंघट में और दबे और डरे सहमी हमारी महिलाएं हैं जो सत्ता में नहीं जाती। कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान हमारा समाज है और पुरुष जो है डोमिनेट करते हैं और जो है औरतों पे जो है जुल्म करते हैं, औरतों को बाहर नहीं आने देते, वो घर तक सिमटी रहते हैं, बच्चों को संभालने, सास ससुर को संभालने,
पति को संभालने में लगते हैं। लेकिन समय बदला है, महिलाएं भी अब भागीदारी चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं, वो भी आना चाहते हैं आगे। और इसी प्रयास में मैं पढ़े लिखे समझदार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वकील हो, चाहे हमारे जर्नलिस्ट हो, चाहे अन्य क्षेत्र से हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, उनमें से हम 70 को सिलेक्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि अच्छे से अच्छे हमारे पास आ जाएं, जो सही मन से कम छोटे थोड़े पैसे से हम अपना जो है काम करें और एक बदलाव लाएं। तो महिलाएं 70 कर रहे हैं, लेकिन अगर कमी आई तो अगर 2-4 पुरुषों को लाने की बात आएगी तो उसमें गुरेज नहीं, चूंकि हमें 70 के 70 जो है सीटों पे लड़ना है। तो अगर महिला पूरा होगी तो महिला को ही पहला प्राथमिकता है, और अगर पूरा नहीं होता तो कुछ जगहों पे पुरुष को भी होगा। लेकिन डॉक्टर दुआ चुनाव लड़ाने जा रहा है, डॉक्टर दुआ चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के बाद हमारा जो दूसरा पड़ाव है वो बिहार का है। बिहार में 243 उम्मीदवार, महिला पुरुष दलित शोषित ऊपर नीचे सारे, क्योंकि हम जात और पात नहीं मानते हैं, हम योग्यता के आधार पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको लेकर के बिहार के 243 पे उतरेंगे। 25 में चुनाव खत्म होगा, 26 में बंगाल का चुनाव है, केरला का चुनाव है, नॉर्थ ईस्ट के जगह कई राज्यों में है। तो अहरा नेशनल पार्टी भारत के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ाएगी। दुआ हर जगह लोगों को चुनाव लड़ाने में और उसको संभालने में, उसको दशा दिशा देने में काम करेगा। इसलिए डॉक्टर दुआ चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी, आन पड़ेगी, तो आने वाले जनरल इलेक्शन जो 2029 में आएगा, उसमें हम जो है डॉक्टर दुआ पूर्वी दिल्ली से लड़ सकता है, ऐसी संभावना है। और वो तब होगा जब जनता का प्यार मिलेगा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया था इंडिया गठबंधन। तो क्या विधानसभा जो दिल्ली में होने जा रहा है, सेम परिस्थिति बनेगी या फिर यहाँ की जनता लोकसभा चुनाव के लिए अलग वोट की स्थिति बनाती है और विधानसभा के लिए? बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। ऐसा नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा जनता वही होती है। हाँ, ये जरूर सोचती है कि लोकसभा के अंदर जो है, चूंकि पूरे भारत का जनप्रतिनिधित्व होता है, तो वहां पे वो एक अलग सोच रखती है। और जो क्षेत्रीय होती है वो स्टेट का होता है, फिर उसके और नीचे जो क्षेत्रीय होते हैं वो कॉर्पोरेट की होती है, मुखिया सरपंच की होता है। तो छोटे छोटे लोग उस तरह से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा टफ अगर चुनाव होता है तो क्षेत्रीय जो छोटा जो चुनाव चिन्ह होता है वो टफ होता है, क्योंकि वो फेस टू फेस होता है। और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी और डॉक्टर दुआ का मांग है कि जो चुनाव हो वो किसी भी चुनाव चिन्ह पे नहीं, क्योंकि चुनाव चिन्ह पे आप सदियों से, कई वर्षों से प्रचार प्रसार करते हैं, नए चेहरे प्रचार प्रसार नहीं कर पाते। इसलिए नाम और चेहरा, दो चीज, नाम और चेहरा लेकर के और उसकी योग्यता को देख करके जो है उस पे वोटिंग होनी चाहिए, ताकि लोग जो है सामने आए। जनता जिस चेहरा को पसंद करती है, जिस नाम को पसंद करती है, उसको वोट दे। और उसके लिए जो आज ईवीएम पे आवाज उंगली उठ रही है, आज चोरी डकैती की आवाज उठ रही है, बदलाव की बात उठ रही है कि जहां 80% मुसलमान, वो मुसलमान हार कैसे गया, यहाँ 80% यादव कैसे हार गया, यहाँ जो है नाई 90% नाई कैसे हार गया। तो ये बटाव से होता है। दूसरा कि कहीं ना कहीं कुछ झोल और झाल यानी चोरी डकैती होता है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ का मानना है, कहना है कि चुनाव जो है खुल्लम खुल्ला हो, मत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आजकल सिस्टम हो गया है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और बहुत सारे संसाधन है, उससे आप जो है वोटर कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड से जोड़ दीजिए। और आप जो है खुल्लम खुल्ला कि राम ने मोहन को, राम ने अलाउद्दीन को, अलाउद्दीन ने राम को, किसको वोट दिया है ये तय हो जाएगा। तो उससे जो है सब कुछ, उसमें चोरी बचेगी। करोड़ों अरबों रुपया इलेक्शन कमीशन का जो बूथ बनाने में, ऑफिसर करने में इधर उधर जो खर्च होता है वो भी बचेगा, प्रचार प्रसार में भी पैसा बचेगा। और फिर जो हमारे नौजवान हैं, जो नए चेहरे हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो सेवा लगातार वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, उनको आने का मौका मिल जाएगा। इसलिए व्यवस्था बदलनी होगी। अगर व्यवस्था नहीं बदली तो फिर ये लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र अब आज जो है जोगतंत्र बन गया है। आज हमारा संविधान को लोग धत्ता बना दिए हैं, लोग कानून को अपने मुट्ठी में, अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं। तो इस हालत में हमें और आपको, आने वाले जेनरेशन को, आने वाले युवा को सोचना होगा, समझना होगा और व्यवस्था को
अगर लोकतंत्र को बचाना है, आप संविधान को बचाने की बात करते हैं, सामाजिक भागीदारी और हिस्सेदारी, आर्थिक आजादी चाहते हैं, देश को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं, विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो आपको चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए एक जन क्रांति, एक बदलाव लाना होगा और उसके लिए डॉक्टर दुआ के नेतृत्व में खुल्लम खुल्ला मत के अधिकार और संविधान को बचाने के लिए खड़ा होना होगा।